A man, Ramesh, who owns a plot of land of 100 square yards. चलो जो डेटा गिवन है मैं उसे ज़रा सिंप्लीफिकेशन के लिए लिख लेता हूँ. रमेश एक इंसान है, दूसरा है सुरेश, 5 स्टार वाले. दोनों के पास अगर आप ध्यान दो 100 स्क्वायर यार्ड्स का लैंड है. तो प्रॉपर्टी ऑफ बोथ ऑफ देम इज 100. हाँ या ना? ओके, अब ज़रा आप देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या चेंजेस हो रहा है. रमेश इंक्रीजेज हिज प्लॉट बाय एक्वायरिंग 10% मोर फ्रॉम हिज नेबर. 10% नेबर से ये अपने में इंक्रीमेंट कर ले रहा है. तो 10% ऑफ कौन सा वैल्यू? 10% ऑफ 100. तो ये कितने के बराबर हो गया? 10 के बराबर हो गया. तो अब रमेश के पास जो प्लॉट है उसकी पूरी वैल्यू कितनी हो रही है? 110 हो रही है. और 10 इससे चले जा रहे हैं, 10% का मतलब है 10. तो यहाँ से 10 माइनस कर दो. तो सुरेश के पास कितना बच रहा है फाइनली? 90. ओके, अब ज़रा दूसरे रेफरेंस पे आओ. 2 साल के बाद ही सेल्स बैक 10% ऑफ द टोटल प्लॉट ही हैज़ टू द नेबर. तो 10% इसका कितने हो गए? अब अगर आप इसका 10% करोगे दैट इज़ नॉट इक्वल टू, ऑब्वियसली 10, इट इज़ इक्वल टू 11. और ये 11 अब यहाँ चले गए. तो यहाँ पे ये 11 प्लस होगा. और इस तरफ से रमेश के पास अब ये 10% नहीं रहे बिकॉज ही सेल्स देम. तो माइनस हो गया. माइनस होने पे ये बन गए 99 और ये बन गया 101. अब आप मुझे बताओ किसके पास ज़्यादा है? रमेश लैंड इज़ मोर देन सुरेश. दिस इज़ एब्सोल्युटली फॉल्ट. रमेश के पास कम प्रॉपर्टी है. अब सुरेश लैंड इज़ मोर देन रमेश. दिस इज़ एब्सोल्युटली राइट. सुरेश के पास ज़्यादा आ गई. बोथ आर इक्वल. नो, नन ऑफ दीज. ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट फिट है. अगर मैं टॉपिक की बात करूँ तो ये परसेंटेज से पूछा गया था. बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ परसेंटेज will help you solve these type of questions.